हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी प्लेन में अगर हम दो बिंदुओं की स्थिति को निर्धारित करना चाहें तो हमें उसके निर्देशांक अक्षों के युग्म की आवश्यकता होती है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कक्षा 9th में कि किसी भी बिंदु की जो y अक्ष से जो दूरी होगी, ये y अक्ष है, इस y अक्ष से किसी भी बिंदु की जो दूरी होगी उसको हम एब्सिसा या भुज कहते हैं और उसका जो निर्देशांक होता है वो x और 0 होता है। और सिमिलरली किसी बिंदु की ये x अक्ष है, इस x अक्ष से इस तरफ की जो दूरी होगी उसको हम कोटि कहेंगे, ऑर्डिनेट कहेंगे, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 और y होते हैं। और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या एक कार्टेशियन प्लेन है, x एक्सिस और y एक्सिस। इसके बारे में हमने डिटेल में कक्षा 9th में पढ़ा है। ये जो O है ये इसका ओरिजिन है, मूल बिंदु है, और हमने ये भी पढ़ा है कि जो मूल बिंदु होता है उसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। अब जैसे मान लीजिए x एक्सिस के ऊपर हमारे पास दो बिंदु हैं A और B। अब देखिए ये जो है बिंदु O से, जिसके मूल बिंदु ओरिजिन से 3 यूनिट दूरी पर है, बिंदु B जो है वो 5 यूनिट दूरी पर है। तो हम सिंपली इन दोनों की डिस्टेंस को AB की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए OA की जो दूरी है, अगर हम A और B की दूरी को ज्ञात करना चाहें तो OA की जो दूरी है वो 3 यूनिट है, 3 यूनिट, और OB की दूरी वो 5 यूनिट है। तो हम AB की दूरी ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि OA जमा AB इज इक्वल टू OB, कि OB जो है वो OA जमा AB के बराबर है। हम AB की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं तो AB की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं, और AB इज इक्वल टू OB माइनस OA, दैट इज OB हमारे पास कितना है, OB की कितनी यूनिट दूरी है 5, और OA हमारे पास कितना है, दैट इज 3, दैट इज इक्वल टू 2। Therefore, AB is equal to 2 यूनिट्स। सिंपली हमने निकाल दिया कि AB की जो दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 2 यूनिट है। इसी प्रकार हम y एक्सिस में भी बिंदुओं की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने तब ज्ञात किया जब ये बिंदु जो थे वो एक्सिस अक्ष के ऊपर स्थित थे, एक्सिस के ऊपर स्थित थे। अब मान लो अगर ये दो बिंदु हमारे पास अक्ष के सिवा क्वाड्रेंट्स के ऊपर स्थित है। मान लो जैसे मैंने दूसरा जो हमारा प्लेन लिए हमने एक्स और वाई एक्सिस में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है, क्वाड्रेंट्स में हमने डिटेल में पढ़ा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में दो बिंदु दिए हैं जो कि अक्ष पर न स्थित होके एक क्वाड्रेंट्स में स्थित है। तो ये जो दो बिंदुओं की जो दूरी है इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? अब मान लीजिए देखिए दो बिंदु हमारे पास P और Q प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जितने भी बिंदु होते हैं वो धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब मान लीजिए ये जो OR है, जनरल फॉर्म में हम लेंगे, ये जो OR है
ये x1 दूरी पर है और OS जो है वो x2 दूरी पर है, x एक्सिस पर, और बिंदु P और Q प्लेन में स्थित हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे कि PR और QS को मिला देंगे। और क्योंकि हमने दूरी जो है वो PQ की ज्ञात करनी है, अब क्या करें, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो हमारे पास PT बन जाएगा। अब देखिए जो बिंदु, अब देखिए ये मान लो XOR की दूरी x1 है और OS1 है और OS की दूरी जो है वो x2 है। तो सिमिलरली y एक्स से, तो x के जो y अक्ष से जो बिंदु की दूरी है वो x1 है और बिंदु S की दूरी x2 है। सिमिलरली बिंदु x एक्सिस से जो बिंदु की दूरी है वो यहां पर y1 होगा और यहां पर वो y2 होगी। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो हमारे पास x1 y1 और बिंदु Q, इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो x2 y2 होंगे। अब हमने क्या करना है, बिंदु PQ की दूरी। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्योंकि RS दूरी और PT दूरी, ये बिंदु P है, ये बराबर होगी, तो ये हमारे पास क्या बन रही है, एक समकोण त्रिभुज बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम यहां पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं तो हमारे पास ट्राइंगल, क्योंकि एंगल T के ऊपर हमारे पास परपेंडिकुलर बन रहा है, यहां पर देखिए, देयरफॉर इन ट्राइंगल PTQ विकर्ण का वर्ग, डायगोनल का स्क्वायर, दैट इज PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। अब देखिए हमने P और Q के बीच की दूरी को ज्ञात करना है, तो PQ की दूरी, तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर, PT स्क्वायर। तो देखिए PT स्क्वायर, तो PT में देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, दैट इज y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, y2 स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर। तो हम इसको PQ स्क्वायर, स्क्वायर रूट है, दोनों ओर वर्गमूल करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। हमें पता है कि स्क्वायर रूट से हम स्क्वायर को हटा सकते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, हमारे पास क्या बचा, PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 सारे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 सारे का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो ये दो बिंदु, अगर दो बिंदु एक क्वाड्रेंट में, एक चतुर्थांश में स्थित हो, तो उन दो बिंदुओं की जो दूरी होती है वो PQ इज इक्वल टू
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 सारे का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट के बराबर होती है। और हमेशा ये जो दूरी है ये धनात्मक रहती है और हम केवल धनात्मक वर्गमूल ही लेते हैं। तो ये जो इस फार्मूले के आधार पर किसी भी प्लेन पर स्थित दो बिंदुओं की दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। देयरफॉर इसलिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स that is p x1 y1 and q x2 y2 is square root of x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट के बराबर होता है।